हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो आज की वीडियो ये लास्ट वीडियो है आपका यूनिट थर्ड की। ठीक है, आखिरी वीडियो है जो कि आप लोग देख रहे होंगे। तो इसके लिए मैंने एक चीज़ देखी, मैंने अभी कर रहा था तो मैंने सर्च करा था एक वर्ड, मतलब कि पूरा पूरा बुक सर्च करी। तो आप लोग सिर्फ ये डालिए ज़रा, एग्ज़ाम टाइम, ठीक है, और ये गोल्ड सीरीज। ठीक, एक बार ये डाल के देखिए और देखिए कौन से नेम पे, मतलब कि कौन से प्लेस पे मेरा जो रैंक है, किस रैंक पे मेरा शो कर रहा है। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से अभी मैंने सर्च करा तो खाली खाली यही एक नेम अगर आप लोग डालेंगे, एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज, तो पूरी 4th सेमेस्टर की आपको पूरी पूरी मेरी दिखेगी। ठीक है, नहीं मान रहे हैं तो आप लोग एक बार डालिए, फिर बताइए मुझे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने वाले से देखा था, पीसी पे देखा था तो वही हो रहा था, एक दो पे और देखा तो खाली यही डालने पे पूरा पूरा हो रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गई अलग बात। ठीक है, आप ये डालेंगे तो पूरी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, मतलब कि पेपर फर्स्ट से लेके आपको पेपर 4 तक की आपको मिल जाए, क्योंकि पेपर फर्स्ट और सेकंड देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहे हैं, थर्ड और फोर्थ अभी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पूरी पूरी आपको मिल जाएगी। चलिए अब अपना जो काम है वो पहले कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले की क्वेश्चन 135 से एंड तक की जितने भी क्वेश्चन हैं इसको हम लोग पूरे पूरे आज ही सॉल्व कर लेंगे, और ये पेपर, ये मतलब कि यूनिट थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और हो सकेगा तो कल फोर्थ यूनिट भी पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज है उसका। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण करने का संबंध किस शिक्षा नीति से था। ठीक है, तो 1968 से था या 66 से था, 1967 या फिर 1965 से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से था। फिर है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण में किस शिक्षा नीति से विशेष सहायता ली गई थी। 1964, 1984, 1985 या फिर 1986 या फिर 1987। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर दिया गया, पूर्व प्राथमिक किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। 3 से 6 वर्ष, 4 से 5 वर्ष या फिर 5 से 8 वर्ष या फिर 2 से 4 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 3 से 6 वर्ष। फिर दिया गया है, विद्यालय के बाहर के ज्ञान को संबंध करना निम्न में से किससे संबंधित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, 2004, 2006 या फिर 2007। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से है। फिर दिया गया, डैश अधिगम का मूल है, भाषा है, हिंदी है या फिर अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भाषा है। ठीक है, फिर एक चीज़ और मैं बता दूं कि जिनके पास अभी भी ये एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज की पीडीएफ नहीं है वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 72753539 और ये 23। ठीक, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको रेट पता चल जाएगा, बहुत ही मिनिमम रेट में है। ये मान के चलिए जितना आप रेट जाने में खर्च करेंगे उतना आप पीडीएफ ले लेंगे। ठीक है, बुक आपकी फ्री समझ लो। किराया का मैं खाली रुपये लूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, स्कूल पद्धतियों में परिवर्तन लाने के लिए सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा को एक लिस्ट उत्प्रेरक के रूप में देखता है। NCF 2005, 2004, 2006 या फिर 2007। तो इसका आंसर हो जाएगा NCF 2005। फिर है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुआ था। तो 1 सितंबर 1959 या फिर 1960 या फिर 1961 या फिर 1962। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, 1 सितंबर 1961। फिर NCERT की सामान्य सभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री या फिर NCERT का सचिव या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 143 और इसमें है, प्रारंभिक शिक्षा का राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक संरचना कौन सी है। SCERT या फिर NCERT या फिर डाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, NCERT है। ठीक है, फिर 144, राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी संस्था होती है। SCERT, NCERT, डाइट या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि ये राज्यों से पूछा गया तो एससीईआरटी हो जाएगा। फिर इस पे दिया गया जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया। ठीक है, ऑप्शन दिया गया इस पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1985, 1984 या फिर 1983 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर है डाइट एक डैश स्तरीय संस्था है, कस्बा है, जिला है, प्रदेश है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिला हो जाएगा। फिर है प्रत्येक डाइट में कितने शैक्षिक शाखाएं होती हैं, 4, 5, 6, 7। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 7 होती हैं। फिर है एक खंड संसाधन केंद्र बीआरसी में कितने गांवों का समूह होता है, 20 है, 50 है, 75 या 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 100। फिर है एक क्लस्टर संकुल में कितने विद्यालयों का समूह होता है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 या फिर 10 से 12। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर है यूईई का संबंध किससे है, प्रारंभिक विद्यालय से है, प्रारंभिक विद्यालय से, माध्यमिक विद्यालय से या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रारंभिक विद्यालय से है। फिर है साखर शाखाएं किस राज्य की परियोजना है, कर्नाटक की है, महाराष्ट्र की है, मध्य प्रदेश है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, महाराष्ट्र की है। फिर दिया गया है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब आरंभ हुआ, 1990, 1991, 1992 या फिर 1993। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 1993 में। फिर है लोक लंबिश किस राज्य से संबंधित है, मुंबई से, राजस्थान है, दिल्ली है या फिर कर्नाटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, राजस्थान से है। फिर राजस्थान सरकार द्वारा लोक लंबिश परियोजना कब चलाई गई, 1990, 1991, 1992 या फिर 1993। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1992 में। फिर है राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा कर्मी परियोजना का आरंभ किया गया। अब देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं लाइन से छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईयर वाले क्वेश्चन देखिए हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है अगर सही से याद नहीं है तो। अब इसका ऑप्शन दिया गया 1985, 1987, 1986 और 1988। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1987। फिर आगे दिया गया 156 यूनिसेफ की मदद से महाराष्ट्र सरकार द्वारा बाल शिक्षा परियोजना कब आरंभ किया गया, 1980, 1981, 1982, 1983। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1982 में। फिर है जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना DPEP कब प्रारंभ किया गया, 1991, 1992, 1993, 1994। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 1994 ईस्वी में। फिर दिया गया है राजस्थान सरकार द्वारा किसकी वित्तीय सहायता से शिक्षा कर्मी परियोजना कार्यान्वित की गई, SIDA से या फिर DISA से या दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, SIDA से। फिर दिया गया किस पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला। ऑप्शन दिया गया है इस पे चौथी, 5वीं, 10वीं या फिर 9वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 10वीं। ठीक है, थोड़ा नीचे कर दे रहा है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 10वीं हो जाएगा। फिर है मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन, मूल्य प्लस अंकन, मूल प्लस अंकन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्य प्लस अंकन। फिर है मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, बल्कि बी ऑप्शन, 3 होते हैं। फिर है मापन के कितने स्तर होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 4 हो जाएंगे। फिर दिया गया मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है, शिक्षक का, छात्र का या फिर दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन,
फिर है मात्रात्मक चर कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दो, ऑप्शन दो हो जाएगा, दो होते हैं। फिर मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 6। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 3 होते हैं। फिर है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, अति लघु, अति उत्तरीय या फिर वस्तुनिष्ठ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन वस्तुनिष्ठ है। फिर है निबंधात्मक प्रश्नों के अंगों का प्रतिशत कितना होना चाहिए, 10%, 20, 30 या फिर 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। फिर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। फिर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए 10 अंकों के, 20, 40 या फिर 30। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 अंकों के। और फिर 71 में बोला गया है निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए 4, 2, 3 या फिर 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। फिर है शैक्षणिक मापन के कितने स्तर होते हैं, 2, 4, 6 या फिर 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 173, आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने, विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने तथा विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित है, कहलाता है रचनात्मक आकलन या फिर सत्रांत आकलन या फिर बाह्य आकलन या फिर आंतरिक आकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन रचनात्मक आकलन। फिर है विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। ऑप्शन दिया गया है निम्न उपलब्धि का कारण निर्धारित करने में, या फिर निम्न उपलब्धि का कारण समझने में, या फिर निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को अभिप्रेरित करने में, या फिर विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यही वाला हो जाएगा। फिर 175 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन से सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन दिया गया आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, या फिर आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, या फिर आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए, या फिर आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176, और इसमें दिए गए विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के लिए डैश चाहिए, सघन अभ्यास कार्य होना, या फिर समुचित उपचारात्मक कार्य होना, या फिर सभी पाठों को व्यवस्थित रूप में दोहराना, या फिर शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177, वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण अधिगम से क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उपलब्धि परीक्षण, आकलन, या फिर परीक्षा, या फिर अधिगम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आकलन। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178, और कुछ ही क्वेश्चन इस वीडियो में बचे हैं। और इसमें दिया गया CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कल मूल्य होता है 40% और 60, या फिर 60-40, या फिर 50-50, या फिर 70-30। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 40% और 60%। फिर दिया गया है निर्णयात्मक आकलन है। ऑप्शन है अधिगम में आकलन, या फिर अधिगम के लिए आकलन, या फिर अधिगम के रूप में आकलन, या फिर अधिगम का आकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 180, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह
डैश की ओर संकेत करता है, सीखने के आकलन में, या फिर आकलन के सीखना, या फिर आकलन का सीखना, या फिर सीखने का आकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सीखने का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 181 और इसमें सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। ऑप्शन दिया गया विद्यार्थियों की आवश्यकता, विद्यार्थियों की त्रुटियां, या फिर विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, या फिर विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, विद्यार्थियों की त्रुटियां। फिर दिया गया लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और इसमें दिया गया एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है। सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, या फिर सीखने के लिए आकलन, या फिर सीखने के समय आकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सीखने के रूप में आकलन। ठीक है, तो ये हमारा पेपर, मतलब कि जो पेपर सेकंड है उसका थर्ड यूनिट भी कंप्लीट होता है। ठीक, अब हमारे पास खाली बचा है फोर्थ यूनिट और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर थर्ड को। ठीक है, तो देखिए फोर्थ यूनिट में आपको मैं बता दूं, हो सकेगा तो करीब पूरा जो 5 वीडियो अप्रॉक्स रहेंगी वो कल ही आ जाएंगी, वरना अगर एक छूटेगी, अगर बाय चांस छूट जाती है तो आपकी परसों आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग का कन्फर्म है कि जो हमारा थर्ड पेपर है वो परसों से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। आप प्लस जो भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कितनी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक दिन में इतनी सारी वीडियो बना रहा हूँ, पूरा यूनिट ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मेहनत तो लगी रही है और 11 बजे तक की मेरी वीडियो आ रही है। ठीक है, सुबह आपको 9 से 9:30 के बीच में एक मिलती है, फिर इसके बाद आपको 11 बजे मिलती है, फिर उसके बाद आपको शाम को एक वीडियो मिलेगी, फिर उसके बाद आपको रात में, जैसे कि शाम को 2 मिल जाएंगी तो रात में एक मिलेगी, वरना अगर जैसे कि शाम को एक मिल पाती है तो रात में आपको 2 तो कन्फर्म है। एक 10 बजे या 10:15 पे आपको मिल जाएगी और दूसरी आपको मिलेगी 11 बजे। ठीक है, तो इतना हमारा शेड्यूल चल रहा है और ये चलता ही रहेगा जब तक एग्ज़ाम हमारे नहीं होंगे। ठीक है, मटेरियल हमारे पास आता रहेगा और हमारी वीडियो आती रहेगी आपके पास। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।